हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का माई एल्डर ब्रदर चैप्टर और जो लिया गया है मेरीगोल्ड बुक से। बिफोर वी रीड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो भी देख सकें। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the schools. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। तो बेसिकली ये क्या है, एक प्ले है, एक ड्रामा है जो बिटवीन दो ब्रदर्स के बीच में है, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों का एक दूसरे का कहना मानते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि जो बच्चे हैं वो अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बुक्स से क्या सीखते हैं जो स्कूल में उनको पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है बेस्ड है एक ड्रामा पर, जो फेमस हिंदी स्टोरी है जो है बड़े भाई साहब, जिनको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीन 1। A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study tables. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of bird and animal. तो सीन ऐसा है कि एक हॉस्टल का रूम है जिसमें दो ब्रदर हैं, एक की एज है 9 एंड सेकेंड वन इज़ 14 ईयर ओल्ड। तो दोनों क्या है, स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। जो एल्डर ब्रदर है यानी भैया, वो क्या कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं। एंड दी यंगर वन जो है मुन्ना, यानी जो छोटा वाला है विच इज़ मुन्ना, तो वो मुन्ना क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, पिक्चर बना रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की। तो कॉन्वर्सेशन उनकी स्टार्ट होती है। भैया व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना। भैया पूछते हैं मुन्ना से कि मुन्ना आप क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तो भैया पूछते हैं कि तुम कब पढ़ोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। पेल इट्स मीन कि मतलब उसका फेस अजीब से हो जाता है, जैसे कि अब उसको पता चल जाता है कि भैया मुझसे क्या पूछेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो कहना आई वॉज प्लेइंग भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो वो कहते हैं, मुन्ना कहता है भैया मैं खेल रहा था और आप कैसे इतने घंटों तक एक साथ एक ही बुक के साथ बैठ सकते हो? भैया, अब भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन द एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it take me 2 years to do 1 year's work. तो भैया कहते हैं ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरी एजुकेशन रहे, एजुकेशन इन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और जो मेरा बेस लेवल है वो भी अच्छी तरीके से रहे, ताकि अगर मेरा बेस अच्छा होगा तो मैं आगे जाके कुछ चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। Sometimes it take me 2 years, वो कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे को 2 साल भी लग सकते हैं और क्या पता मुझे 1 साल भी लग जाए, जो भी मैं काम करना चाहता हूँ। मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। तो मुन्ना कहता है भैया आप 5 साल मुझसे बड़े हो और आप मेरे से 3 क्लास आगे हो। आई वॉन्डर्ड why you keep writing the same words 20 times and one sentence more than 20 times and copy poems several times in a beautiful letters. मेरे को समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा क्यों करते हो कि सेम वर्ड्स 20 बार लिखते हो, एक सेंटेंस 20 से ज़्यादा बार लिखते हो और जो पोएम्स है वो तो न जाने कितनी बार लिखते हो और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ऐसा क्यों करते हो भैया आप? भैया कहते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. One has to work very hard in order to learn this subject. तो भैया कहते हैं तुम्हें नहीं पता, जो इंग्लिश पढ़ना वो बच्चों के खेल की बात नहीं है। अगर हमें इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस इफेक्ट इज़ रिक्वायर्ड.
अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलनी है और लिखनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly paper's kite or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? लेकिन अगर तुम्हें ये मौका मिलता है, अगर तुम्हें चांस मिलता है तो तुम तो क्या करोगे कि भाई भाग जाओगे, खेलने लगोगे पत्थरों के साथ, पतंग उड़ाने लगोगे, खाली बैठोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करोगे, लेकिन तुम कभी भी बैठ के पढ़ नहीं सकते. तो ये चीज़ भैया बोलते हैं मुन्ना को. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. मुन्ना, ओह भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना कहते हैं कि भैया आज जो विलेज है उसमें बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हमें जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी मेले में गया हूँ या कोई क्रिकेट खेलने गया हूँ या कोई भी मैच खेलने गया हूँ, हॉकी मैच खेलने गया हूँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास कभी जाता नहीं. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, उससे बढ़िया क्या करूँगा, मैं एक बुक पढ़ना प्रेफर करूँगा. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी अगर मैं एक क्लास 2 साल में कवर अप करूँगा. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल लाइफ, लेकिन तुम जिंदगी भर एक ही क्लास में रहोगे. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम्हें लगता है कि तुम पूरा टाइम खेलते रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे, क्या तुम इससे पास हो जाओगे? यू आर सिंपलिंग वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम बस पापा के जो भी मेहनत वाले पैसे हैं वो सीधे सीधे वेस्ट कर रहे हो. मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्ड एंड सॉबिंग साउंड, वह वह वह. तो मुन्ना ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जो उनके बड़े भैया थे वो उनको बहुत डांट रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ से रोना स्टार्ट कर दिया और उनको ये सारी आवाज़ें बह बह की आवाज़ें आने लगी. मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर वापस चला जाऊँ. भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, बस अब करो, चुप हो जाओ. पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पर लाओ. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डॉन. चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो देयर इज़ अ टाइम टेबल, टाइम एंड शेड्यूल्स वो बनाते हैं. 6 AM, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी. 6 to 8 AM English, 8 to 9 AM Maths, 9 to 9:30 AM History, 3:30 PM then off to school. 5 to 6 PM grammar, half an hour for strolling. 6:30 to 7 PM English composition, then dinner. 8 to 9 PM translation, 9 to 10 PM Hindi, 10 to 11 PM other subjects and then to bed. मुन्ना, but when is the time to play? मुन्ना पूछता है लेकिन इसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, भैया ने कहा खेलना, इसकी भी क्या ज़रूरत है? मुन्ना कहते हैं, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. तो मुन्ना कहता है मुझे ग्रीन फील्ड में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो जेंटल ब्रीज यानी जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है मेरे को वो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद है और मुझे लोगों को टच करना और भागना पसंद है, जैसे कबड्डी में हू टू की साउंड निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वॉलीबॉल की तरह इधर उधर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट की तरह मुझे खींच रही है वॉलीबॉल, और जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ. तो ये था सीन 1. आई होप ये सीन 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. तो थैंक यू सो मच.